जिंदगी में ऐसी स्थिति आ जाती है जब इंसान के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिस इंसान से हम बहुत प्रेम करते थे, जिसके साथ हमने अपने भविष्य के बारे में सोचा था, एक दिन अचानक पता चलता है कि उसकी शादी किसी और से हो रही है। और उस समय दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह बन जाती है। मन बार बार उसी इंसान के बारे में सोचता है। हैं पुरानी बातचीत याद आती है, उसके साथ बिताया हुआ समय याद आता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब मन यह स्वीकार ही नहीं कर पाता कि अब वह मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इंसान खुद से पूछता है, अब मैं क्या करूं? मेरा मन कहीं क्यों नहीं लग रहा? मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा? जब मुझे पता है कि अब वह मेरी नहीं हो सकती, फिर भी मेरा मन उसी के पास क्यों जाता है? अगर आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई है, तो सबसे पहले एक बात समझिए, आपका दुख आपको कमजोर इंसान नहीं किसी से जुड़ाव हो जाना और फिर उस जुड़ाव का टूट जाना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। लेकिन इस समय सबसे जरूरी चीज है अपने मन को संभालना, क्योंकि जब मन दुखी होता है तो वह बार बार उसी जगह लौटता है जहां उसे चोट लगी है। आप सोचते हैं, काश ऐसा हो जाता, काश मैंने पहले कुछ कहा होता, काश परिस्थितियां अलग होती, काश वह मेरे साथ काश में जिंदगी नहीं जी जा सकती। अतीत को हम बदल नहीं सकते, हम केवल यह तय कर सकते हैं कि आज से आगे अपनी जिंदगी को किस दिशा में लेकर जाना है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप बहुत पसंद करते थे, आपने उसके साथ भविष्य की कल्पना कर ली, आपने मन में एक कहानी बना ली, लेकिन वास्तविक जीवन हमेशा हमारी कल्पना के अनुसार नहीं चलता। कई बार परिस्थितियां अलग होती हैं, कई बार परिवार की परिस्थितियां अलग होती हैं, कई बार सामने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई दूसरा निर्णय लेता है, और कभी कभी हमें वह स्वीकार करना पड़ता है जिसे हम स्वीकार करना नहीं चाहते। यही जीवन की कठिन सच्चाई की पहचान किसी एक रिश्ते से बड़ी है। आपका भविष्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। अब एक सवाल आता है, लेकिन मन को समझाएं कैसे? मन को जबरदस्ती यह कहने से कि उसे भूल जाओ, अक्सर मन नहीं भूलता, बल्कि जितना हम किसी विचार को जबरदस्ती दबाते हैं, उतना ही वह बार बार सामने आ सकता है। इसीलिए पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। खुद से कहिए, हाँ मुझे दुख हो रहा है, हाँ
मुझे उसकी याद आ रही है। हाँ, इस परिस्थिति को स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है। और वाक्य जोड़िए। फिर भी मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। दुख को स्वीकार करना अलग बात है और दुख में हमेशा फंसे रहना अलग बात है। आप रो सकते हैं, आप उदास हो सकते हैं, कुछ समय अकेले रहकर अपने मन को समझ सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को उसी दुख के हवाले मत कर दीजिए। एक और गलती लोग अक्सर करते हैं, वे सामने वाले की जिंदगी पर नजर रखते रहते हैं। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते हैं, उसकी तस्वीरें देखते हैं, वह कहाँ है, किससे बात कर रही है, उसकी शादी की तैयारी कैसी चल रही है, यह सब जानने की कोशिश नहीं होगा, बल्कि चोट बार बार ताजा होगी। अगर कोई रिश्ता समाप्त हो चुका है तो उससे जुड़ी चीजों से कुछ समय दूरी बनाना आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए मददगार हो सकता है। हर अपडेट देखना जरूरी नहीं है, हर तस्वीर देखना जरूरी नहीं है, हर बात जानना जरूरी नहीं है। कभी कभी दूरी ही मन को ठीक होने की जगह देती है। है और आपको बहुत दुख हो रहा है, तो आज खुद को मजबूर मत कीजिए कि आपको खुश रहना ही है। उदास हैं तो उदास रहने दीजिए, लेकिन अपने साथ गलत मत कीजिए। उसके घर के बाहर मत जाइए, उसे परेशान मत कीजिए, उसकी शादी में बाधा डालने की कोशिश मत कीजिए। बार बार फोन या संदेश करके स्थिति को और कठिन मत बनाइए। अपने मन की पीड़ा को किसी सुरक्षित और भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझा कीजिए। फिर धीरे धीरे अपने जीवन की ओर लौटिए। आपकी जिंदगी की कीमत किसी एक रिश्ते से तय नहीं होती। आपका भविष्य अभी बाकी है। अपने मन को समय दीजिए, अपने आप को सम्मान दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें और काल चक्र रहस्यायत को सब्सक्राइब जरूर करें।